से बच्चों क्वेश्चन है, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगनिंग, है ना। तो मैं एक बार आपको समझाता हूँ क्वेश्चन पहले। क्या क्वेश्चन, चमेली हैड 600 लेफ्ट, यानी चमेली के पास 600 रुपये बचते हैं आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, अपने पैसों का जो भी उसके पास पैसे थे उसका जब 75% वो खर्च कर देती है तो 600 रुपये बचते हैं। तो हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, हाउ मच डिड सी हैव इन द बिगिनिंग, यानी शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, है ना। ओके, तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। कि हम मान के चलते हैं कि सी हैव एक्स रुपीज़ इन बिगिनिंग, है ना, सी हैव एक्स रुपीज़ इन बिगिनिंग। ओके, शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, एक्स रुपए थे मान के चलते हैं, है ना। अब उस x का 75% वो खर्च कर देती है, x का 75%, तो सी स्पेंड 75% ऑफ x। ओके, सी हैव एक्स रुपीज इन द बिगिनिंग, सी स्पेंड 75% ऑफ x, यानी कि x अमाउंट था, उस x अमाउंट को 75% उसने खर्च कर दिया। तो कितना खर्च कर दिया, इसको सॉल्व कर लो। 75/100 इंटू एक्स, पीछे परसेंटेज का साइन है, दैट मीन्स अपॉन में 100 आएगा। ओके, 25 से कट होगा ये, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100, तो क्या आ जाएगा 3x/4। तो इतने रुपए उसने स्पेंड कर दिए, है ना। एक्स अमाउंट था उसके पास, एक्स अमाउंट का 75% खर्च कर दिया, विच इज 3x/4, है ना। तो 3x/4 खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपये बचते हैं, है ना। तो कैसे इसको इक्वेशन के फॉर्म में बनाएंगे, देखो उसके पास टोटल x रुपीज थे, है ना। उस x रुपए से 3x/4 खर्च कर दिया उसने, है ना। ये स्पेंड वाले पैसे हैं, यानी x रुपए थे, उस x रुपए से जो उसने खर्च कर दिए वो माइनस कर दे हम, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो उसके पास बाद में बचे हैं, है ना। तो टोटल x थे, उस x से कितने खर्च कर दिए उसने, 3x/4 खर्च कर दिए। तो जितने थे उसमें से अगर हम माइनस कर दें जो खर्च किए हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, जो उसके पास लास्ट में बचे हैं, है ना। तो अभी ये क्वेश्चन बन गई, इस इक्वेशन को जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू मिलते ही हमें क्या पता चल जाएगा कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, क्योंकि हमने x को क्या लेट करके चले हैं कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो इसके अपॉन में हम 1 लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इस 4 का x से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 4x, इस 1 का 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, अब 4 × 1 करेंगे तो 4। तो इस तरीके से क्या मिल जाएगा, 4x - 3x/4 = 600, है ना। 4x - 3x करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x मिलेगा, अपॉन 4 = 600, है ना। इस 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 600 में, तो क्या मिलेगा हमें, x की वैल्यू 2400, है ना। तो हमें x की वैल्यू मिल गई क्या, 2400, यानी कि शुरू में उसके पास कितने रुपए थे, 2400 रुपीज थे। ओके, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा बच्चों।